Welcome again students, and in this video we will discuss worksheet 17 subject science for class in 9th, and this worksheet is scheduled for 12th August 2020. And in this worksheet again we will discuss about the chapter 3rd atoms and molecule and topic mole concept. So students, you already familiar with the atoms and molecules. Now the question arises, Gyan, how can we know the amount of substance in an element or compound? कोई भी अगर सब्सटेंस है उसकी अमाउंट का हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके अंदर कितना अमाउंट है, ग्राम में क्या है, ठीक है, तो वो हम कैसे पता लगाएंगे। जिज्ञासा दीदी, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट, ओके, एंड we can directly find the number of atoms or molecule from their chemical reaction equation. Now we have new SI unit mole for this. So number of atoms कितने हैं, number of molecules कितने हैं, तो वो जो है पता लगाने के लिए हमारे पास क्या है, एक जो है नई जो हम कह सकते हैं यूनिट है, and that is known as mole. So there are 6.022 into 10 raised to the power 23 particles in 1 mole of any substance. यानी अगर एक मोल सब्सटेंस है 1 मोल, सो उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, 6.022 into 10 raised to the power 23. These particles can be atoms, molecule or ions, कुछ भी हो सकती हैं. And this number is known as Avogadro number, which is constant. Okay? इस जो ये हमारे पास ये वैल्यू है, this value is known as Avogadro number. क्या बोलेंगे इसको, Avogadro number. और ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. लाइक आपको पता है 1 डजन के बारे में. 1 डजन जो है उसमें कितना नंबर होता है, 12. यानी अगर आपके पास आप कहते हो कि 1 दर्जन है चीज, तो उसके अंदर संख्या कितनी होगी, नंबर कितना है, 12 नंबर है. अब अगर हम बनाना की बात करते हैं, यानी 1 डजन बनाना, ओके, उसका नंबर भी कितना होगा, 12. अगर हम बात करते हैं 1 डजन एप्पल, सो उसका नंबर भी कितना होगा, उसका नंबर भी 12 होगा. अब यहाँ पर बनाना है या एप्पल है, इनको हम आप बनाना एटम्स मान सकते हो, एप्पल को आप मॉलिक्यूल मान सकते हो. चाहे एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, कोई भी और आप ऑरेंज ले सकते हो. हम किसी की भी बात करें, नंबर डजन का इक्वल रहेगा, वो नंबर क्या है, 12 नंबर है. डजन का नंबर जो है संख्या वो चेंज नहीं होने वाली. इसी तरह आप यहाँ पर चाहे एटम्स लो, आप मॉलिक्यूल लो, आप आयन लो, एवोगैड्रो नंबर चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहेगी. And the mass of 1 mole of a substance is equal to its relative atomic or molecular mass in gram. Okay? इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, mass of 1 mole of substance. मान लीजिए आपके पास 1 मोल सब्सटेंस है, 1 मोल कार्बन है, ठीक है. अब 1 मोल कार्बन में अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो वो कितने होंगे, 6.022 into 10 raised to the power 23. अब अगर हम इसकी मास की बात करते हैं कि 1 मोल कार्बन का मास क्या होगा, ये तो पार्टिकल हो गई, ये तो संख्या हो गई, नंबर हो गई कि इतने नंबर जो है कार्बन के नंबर जो है इसके अंदर होंगे, लेकिन इसका मास क्या होगा, मास होगा. अब कार्बन एटम की बात कर रहे हैं तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, सो 12 ग्राम. अब इतने नंबर पार्टिकल्स का जो मास होगा वो 12 ग्राम के बराबर होगा. यानी आप डायरेक्टली ये कह सकते हो कि 12 ग्राम ये 1 मोल के बराबर है और ये भी 1 मोल के इक्वल है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 1 मोल हाइड्रोजन, इसमें क्या है, 6.022 into 10 raised to the power 23 क्या है, इसके हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ये नंबर है 1 मोल के अंदर. जैसे 1 डजन के अंदर कितने हैं, 1 डजन के अंदर अगर आप बात करोगे तो 12 होंगे, 12 नंबर होगा, ठीक है. अब 12 नंबर है तो 1 डजन जो 12 नंबर है उनका जो मास होगा वो किसके, यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो
इसका जो मास होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1u, तो 1u के बराबर होगा। नेक्स्ट मोल कंसेप्ट, 1 mole of a substance is equal to 6.022 into 10 raised to the power 23, that is particle in number। 1 mole atom ये नंबर होगा, 1 mole molecule होगा तो तब भी यही नंबर होगा। The mass of 1 mole of a substance is always fixed, okay? The mass of 1 mole of substance is equal to the relative atomic or molecular mass। अगर हम एटम की बात करेंगे, लाइक हमने कार्बन एटम की बात करी, तो कार्बन का जो एटॉमिक मास है यानी 12, इसकी बात करेंगे। अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं लाइक H2O, तो इसका मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे 18। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू देयर एटॉमिक मास मेजर्ड इन ग्राम, यानी इसको हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में मेजर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ओके गैस, अब ऑक्सीजन गैस है तो ऑक्सीजन गैस किस फॉर्म में होगी, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। देयर आर 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules present in it and its mass और molar mass is 16 into 2, ओके 2 है तो क्या हो गया 32 ग्राम। यानी इस ऑक्सीजन गैस का जो है 1 मोल ऑक्सीजन गैस है तो उसमें इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे और उसका मास 32 ग्राम होगा। एग्जाम्पल गिवन है, फर्स्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम, ओके नंबर ऑफ एटम्स। सो एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, हीलियम का कितना है 4u। मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम दैट इज 4 ग्राम। एटॉमिक मास हीलियम इन ग्राम इसके इक्वल होगा, मोल कंसेप्ट हमने अभी यही पढ़ा। और जो भी आपको निकालना होता है वो आप कहाँ रखोगे, राइट हैंड साइड पे रखोगे। आपको यहाँ पर क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, ओके नंबर निकालना है। जहां नंबर होगा वहां पर हम एवोगैड्रो जो है नंबर की बात करेंगे। सो 1 मोल हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, ये हैं, ठीक है। और 1 मोल हीलियम किसके बराबर है, 4 ग्राम। हमें जो क्वांटिटी है वो ग्राम में दी हुई है जिसमें हमें निकालना है। 4 ग्राम इज इक्वल टू दिस, 8 ग्राम इज इक्वल टू दिस, ओके आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर विल बी 12.044 into 10 raised to the power 23 atoms। Now, example 2 is mass of 0.5 mole of nitrogen gas, okay? अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन गैस है, सो क्या होगा, एक नाइट्रोजन एटम का होता है 14 इंटू 2 क्या हो जाएगा 28, और ये 28 किसके इक्वल है 1 मोल के। आपको निकालना किसमें 0.5 में, वेरी सिंपल। 1 mole of nitrogen gas molecule having mass 28 gram and 0.5 mole having 28 into 0.5 that will be 14 gram, ओके। आप कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और अगर आपने मोल कंसेप्ट को समझा है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। सो व्हाट इज 1 मोल? अ मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। 1 मोल क्या है, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू 6.022 into 10 raised to the power 23 particles which may be atom, molecule and ions, which in turn equal to atomic mass or molecular mass of a substance, okay. Next question number 2 is, can Avogadro number be different for different substance? Explain. So you already know that Avogadro number will be same for different substances. It can never be changed. Its value is constant, that is 6.022 into 10 raised to the power 23, and it may be atoms, may be molecules or ions. Question number 3 is very easy, numerical for you. Calculate the number of atoms present in 24 gram of helium, okay, and helium having atomic mass that is 4u. So here what you have to calculate, you have to calculate number of atoms and in 24 gram. So atomic mass of helium that is 4u, 4 gram is equal to 1 mole and also this number is equal to 1 mole. So in 4 gram these number of atoms, in 1 gram you can make statement here, and so in 24 gram helium answer will be 12.132 into 10 raised to the power 23 atoms, okay. Next question number 4 is, calculate the mass of atoms. You have to calculate mass of atoms
प्रेजेंट इन 0.5 मोल। ओके, आपको निकालना क्या है, मास निकालना है, गिवन क्या है 0.5। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ मोल रखने हैं, राइट हैंड साइड पे मास रखना है। अब आपको पता है नाइट्रोजन गिवन है। ओके, सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन क्या है 14 ग्राम। अब यहाँ पे नाइट्रोजन गैस लिखा होता तो आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करते, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिखा होता तो भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2 होता है। यहाँ पर केवल सिंपल नाइट्रोजन लिखा गया है। सो एटॉमिक मास आप लोगे 14 ग्राम एंड 1 मोल किसके इक्वल है 14 ग्राम के, एंड 0.5 मोल किसके इक्वल होगा, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 14 into 0.5 and when you solve it answer will be 7 gram. Next question number 5 is calculate the number of moles in 36 gram of water. Okay, you have to calculate the number of moles in 36 gram of water. Again molar mass निकालिए वाटर का 18U, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। 18 ग्राम किसके इक्वल है, 18 ग्राम 1 मोल के इक्वल है। 1 ग्राम किसके होगा 1/18 36 into 36, सो आंसर विल बी 2 मोल। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, न्यूमेरिकल क्लियर है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।